हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर मैं आपको कहूं कि आपका ऑप्शन बाइंग के बाद मार्केट आपके फेवर में भी जाए फिर भी आपको बड़ा लॉस हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप सभी को एक्सपीरियंस भी होगा। कई बार क्या होता है कि आपने कोई ऑप्शन लिया, मार्केट आपके फेवर में जा रही है फिर भी आपको लॉस होता है। उसका अगर कोई बड़ा विलन है तो उसका नाम है थीटा, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और जब भी आप कोई ऑप्शन की ओर जा रहे हैं तो उस ऑप्शन का थीटा एक बार देखना बहुत जरूरी है, ना बहुत बड़ा लॉस आपको ये लगा सकता है। कैसे, आपको समझाता हूं। आपको पता है कि हमारे ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है। हर एक ऑप्शन का एक प्रीमियम होता है जो हमेशा रेगुलरली मेल्ट भी होता है। कि मान लो आपने कोई ऑप्शन लिया है एक्स वाई जेड, और मार्केट या फिर जो भी आपने स्टॉक का ऑप्शन लिया, किसी चीज का ऑप्शन लिया, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है, कोई मूवमेंट आपकी ओर नहीं आता। तो वो डेली कुछ ना कुछ कम होता रहता है, आपको अल्टीमेटली लॉस होता रहता है। मान लो लास्ट में जाके वो अगर ब्लास्ट भी कर जाता है फिर भी आपको पैसा नहीं मिलता। क्यों ऐसा होता है? उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई विलन हो तो उसका नाम है थीटा। उसको हम थीटा डीके के नाम से भी पहचानते हैं। ऑप्शन सेलर का ये सबसे बड़ा दोस्त है और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन। इतना बड़ा दुश्मन कि भाई साहब, अगर आपके लेने के बाद 3-4 दिन भी मार्केट साइडवेज चली गई, आपका खेल खत्म। वो कितना खत्म होगा वो जानना बहुत जरूरी है। थीटा करता क्या? थीटा इज लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या होगा कि आप लेके बैठ गए, आप खाओगे नहीं तो कोई बात नहीं, वो मेल्ट होती रहेगी। इसी तरह ये है कि आपने प्रीमियम लेके कोई ऑप्शन का लेके बैठ गए, अगर मार्केट नहीं चली तो मेल्ट होता रहेगा, अल्टीमेटली अपनी रियल प्राइस पे जाएगा। हमको पता है कि जब भी ऑप्शन बाय करते हैं, हमारे ऑप्शन के अंदर दो चीज होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है उसके अंदर प्रीमियम। रियल वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और प्रीमियम उसके अंदर होती है हवा, एयर। ये हवा जो है वो रोज थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। कितनी कम होगी वो हमको थीटा दिखाएगा। कैसे? एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मार्केट अभी खड़ी है 20,000 रुपए पे, और आपने ऑप्शन लिया है 20,100 का, जिसका प्राइस चल रहा है 200 रुपए, एग्जाम्पल, और उसका थीटा दिखा रहा है 5। उस ऑप्शन का थीटा का 5। इसका मतलब क्या है कि डेली आपका जो मार्केट है, ये चले या ना चले डजंट मैटर, आपके इस प्रीमियम में से रोज 5 रुपए कटेंगे। रोज के रोज 5 रुपए कटेंगे। इसको बोलते हैं थीटा। क्या है थीटा सब ऑप्शन के लिए डिफरेंट होता है? आंसर इज यस। इसीलिए सबसे बड़ी गेम यहां होती है, ये सबके लिए डिफरेंट होता है। कैसे? अब मैं अगर आईटीएम के अंदर जाऊं, मैं जहां के लेता हूं 19,500 का ऑप्शन, मान लो, जो मेरे को शायद मिल रहा है 700 रुपए में, जो मिल रहा है मेरे को 700 रुपए में, तो शायद इसका डेल्टा हो सकता है 2। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी आईटीएम है, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, प्रीमियम कम। जिसके अंदर प्रीमियम ज्यादा होता है उसके अंदर थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है। कैसे? कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा थीटा डी आपको मिलता है? एटीएम ऑप्शन के अंदर। जी हाँ, एटीएम ऑप्शन सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि 20,000 का ऑप्शन है, 20,000 मार्केट चल रही है, 20,000 का ऑप्शन, समझना ध्यान से, जो समझा रहा हूं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। 20,000 में मार्केट चल रहा है, 20,000 का ऑप्शन ले रहे हैं, मान लो कोई सी या पी, और वो सबसे महंगा होगा। क्यों महंगा होगा आपको समझाता हूं। अब मान लो चल रहा है 250 रुपए। अगर मैं इसकी अभी रियल वैल्यू निकालता हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम, आपको अगर ऑप्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्रीमियम है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, तभी इसको एटीएम बोलते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जीरो होना है। इसको कैसा जीरो होना है? यूजिंग थीटा डिके। जितने भी दिन इसके पास बचे हैं, 20 दिन 15 दिन, उसके अंदर इसको जीरो होना है। तो कितना जो रोज कम होगा वो बताएगा हमको थीटा डिके। इसीलिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो ओटीएम या एटीएम सेल करते हैं, आईटीएम कभी सेल नहीं करते, क्योंकि आईटीएम के अंदर प्रीमियम ही कम होता है। अगर प्रीमियम कम होगा तो थीटा डिके क्या करेगा? कुछ नहीं। मैं आपको डेल्टा वाले में भी समझा था कि आईटीएम क्यों बेहतर है। आपके पास दूसरा रीजन मिल गया कि आईटीएम क्यों बेहतर है। ओटीएम सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? उसके अंदर जल्दी प्रीमियम मेल्ट होता है। अब भी आपके ऑप्शन के अंदर कितना प्रीमियम है, कितना मेल्ट होगा, आप ऐसे पता करें, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑप्स्ट्रा के अंदर। ये पूरी साइट का ट्यूटोरियल आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएगा, और साथ में आप कोर्स यानी कि फ्री कोर्स जो भी यूट्यूब पे चल रहा है उसमें मिल जाएगा, चैनल के अंदर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब मैं ऑप्शन लेता हूं यहाँ पे, जस्ट एग्जांपल की निफ्टी खड़ा हुआ है, स्पॉट प्राइस कितना? 25,050 पे। तीनों का देखेंगे, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, आपको आइडिया आ जाएगा बेसिक। मैं यहाँ पे लेता हूँ 25,050 का ऑप्शन, समझना, जिसका मुझे प्राइस क्या दिखा रहा है? 270। अभी आपको दिखाया, ये पूरा का पूरा प्रीमियम है सर। देखिए नीचे आ गया मैं लेने के लिए। ये हम जाएंगे ग्रीक के अंदर। ग्रीक में आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ थीटा, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है? 7। माइनस क्यों लिखा हुआ? 7 रुपए रोज इसमें से कम होगा। ये 270 रुपए में से 7 रुपए डेली कम होगा, और जैसे एक्सपायरी नियर आएगी ये और बढ़ेगा। एक्सपायरी के पास तो भाई ये ब्लास्ट कर जाता है,
और घटेगा और कम होगा, ये बढ़ेगा मतलब प्रीमियम और कम होगा। रोज इसमें से 7 रुपए तो जाना ही जाना है, कन्फर्म बात है ये। और उसका डेल्टा कितना है 0.50। अब हम देखते हैं सेम चीज ऊपर जाके, यानी कि अब हम देखते हैं ओटीएम के लिए, इसमें इतना 7 रुपए हो जाएगा। ओटीएम देखते हैं, मैं देखता हूं 25,500 का ऑप्शन। अरे 25,500 का ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है 91 रुपए में। इसका कितना ग्रिक्स, इसका थीटा दिखा रहा है मुझे 5.6। क्यों ऐसा है? उसका रीजन है कि इसके अंदर प्रीमियम ही इतना कम है। वो 270 प्रीमियम था, इसके अंदर प्रीमियम कितना है 91 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको जो मेजर चीज देखने वाली है वो है डेल्टा, इसलिए देखता हूँ मल्टीपल क्लब करके देखो। क्यों डेल्टा देखने वाला है? वहां पे 0.50 था, यहाँ पे 0.20 है, 25 आधा। क्योंकि अगर 100 रुपए निफ्टी बढ़ा आपका तो वहां पे 7 रुपए जाएगा, यहाँ 5 बजाएगा, डिफरेंस कितना है 2 रुपए का ऑप्शन में। लेकिन यहाँ पे डेल्टा की वजह से आपका प्रीमियम ये कितना बढ़ेगा 25 रुपए, ये बढ़ेगा 50 रुपए। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, इस तरह देखना, इस तरह ऑब्जर्व करना। अब मैं देखता हूं और डीप जाके इसका आईटीएम, डीप आईटीएम देखते हैं 24,500। देख रहा कितना बड़ा डिफरेंस आता है, 666 रुपए इसका क्या है प्रीमियम है। डेल्टा थीटा देखिए, इतना बड़ा प्रीमियम फिर भी इतना कम थीटा, सिर्फ 4.6। और डेल्टा देखिए 0.83, यानी कि 100 रुपए बढ़ेगा प्रीमियम, 100 रुपए बढ़ेगा निफ्टी तो 83 रुपीज मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा। सिंपल, कितना बड़ा डिफरेंस आता है आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बीच में। एक सिंपल आपको यहां से पता चल गया कि सबसे घटिया अगर ऑप्शन होता है वो होता है एटीएम। ना ही उसमें आपको बहुत बड़ा डेल्टा मिलता है, ना ही अच्छा खासा थीटा डीके मिलता है। सबसे बेस्ट अभी तक जो आपको मिला वो है आईटीएम या फिर ओटीएम जाइए, क्योंकि प्रीमियम तो एटलीस्ट कम होगा। लेकिन इन दोनों में से सिलेक्ट करना है और आप कॉन्फिडेंट है कि आपको लगता है कि आपकी ओर मार्केट जा सकता है कन्फर्म, तो एटीएम क्विक मोमेंटम के लिए बहुत बढ़िया है। ऑप्शन सेलर के लिए भी एटीएम बहुत बढ़िया है और ओटीएम बहुत बढ़िया। आईटीएम कभी ऑप्शन सेलर सेल नहीं करते, क्योंकि आप सामने देख रहे थीटा ही नहीं मिलता। ऑप्शन सेलर मेन पैसा कब बनाते हैं? जब उनको थीटा डीके मिलता है। आई होप आपको ये ग्रीक बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा आपको एनालॉजी लगी। आपको सिंपल से समझ सकते हैं कि जैसे कैंडल मेल्ट होती है वैसे इसमें भी मेल्ट होता है, और जो बच जाता है वो रहता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। उसको मंथ के एंड तक मेन अपनी वैल्यू तक आना होता है, बाकी का सारा जो एक्स्ट्रा किलो है उसको निकालना होता है, वो निकालेगा यूजिंग थीटा डीके कि कितना रोज रोज निकलेगा। उसके बेस पे हमेशा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर जाना चाहिए। अगर आप ये सीख गए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इससे भी अच्छा चीज वेगा कि आईवी जो होता है, विक्स होता है, वो बढ़ने से, वोलेटिलिटी बढ़ने से कितना इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऑप्शन प्रीमियम के अंदर और क्यों वो बढ़ना बहुत घटिया होता है, वो जानना हम सीखेंगे। धन्यवाद।